जिसमें हिंदुस्तान का रंग शामिल होता है। और ये आप देख रहे हैं कैबिनेट प्रधानमंत्री का कारवां इस वक्त आगे बढ़ता हुआ और रक्षा मंत्री उनका इंतजार कर रही हैं। दक्षिणी छोर से जिधर दिल्ली दरवाजा है उस ओर से प्रधानमंत्री का काफिला लाहौरी गेट की ओर बढ़ता हुआ राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के पश्चात लाहौरी गेट की तरफ काफिला बढ़ता हुआ लाल किले पर पधारने वाले हैं। और ये बच्चों में आप देख रहे हैं जबरदस्त जोश और उत्साह है। यूं तो हर साल ये जश्न मनता है, लेकिन हर साल जो उत्सुकता, जो उत्साह, जो गर्व हर हिंदुस्तानी अपने सीने में महसूस करता है, उसी में हम सब शरीक हैं। आज का दिन ये बताता है और याद भी दिलाता है कि जो आजादी हमें मिली है वो हमें क्या सिखाती है और क्या बताती है। न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान देकर ये आजादी हिंदुस्तान को दिलाई ताकि लाल किले के प्राचीर से हिंदुस्तान का, भारत का झंडा बुलंद हो। और अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हुए एक जबरदस्त जोश और उत्साह। वल्लभ जी, आपको इंतजार है या नहीं प्रधानमंत्री के भाषण का? आज एक अलग रंग आज आप पर भी चढ़ता है या नहीं पार्टी से ऊपर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अंजना जी ये बोलता हूँ कि आज प्रधानमंत्री अगर अपने नाटो मोड से बाहर आ जाए तो देश को बड़ी सकारात्मक, क्योंकि योजनाओं में कोई देखिए जो योजनाएं हैं उसमें कोई कमी नहीं, मैं खुद बोलता हूं। ठीक है, इस पर हम बात। जो नाटो मोड है, नो एक्शन टॉक ओनली, उस मोड से बाहर निकल के अगर प्रधानमंत्री जी कुछ करें तो मुझे लगता है वो योजनाओं से देश को बड़ी ऊर्जा मिल सकती है। और ये अब जरा जो ऊर्जा वहाँ पर है वो दिखा देते हैं एक बार। जबरदस्त जोश और उत्साह है। देखिए सारे बच्चे जो वहाँ मौजूद थे, एक हिस्सा दिखा जहां वो उठ गए थे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलते हुए प्रधानमंत्री, और अब यहां से वो बढ़ेंगे लाल किले की तरफ। देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने 4 वर्ष जो ऑब्जर्व किया है, एक छोटी सी बात आपको लग सकती है और मुझे एक बहुत बड़ा संदेश लगता है। याद करिए, इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री खड़े होते थे वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होते थे और उसके पश्चात भाषण करते थे। पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने जिन्होंने इस बुलेट प्रूफ ग्लास को डिस्कार्ड किया। ये जो एक डायरेक्ट कनेक्ट है लोगों के साथ, अपनी फिक्र किए बिना, एक बहुत बड़ी चीज होती है। और जैसा आपने कहा, सलामी प्रधानमंत्री। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान गारद का निरीक्षण करने का अनुरोध किया जाएगा। लिखना पड़ेगा। अंतर्सेना पुलिस सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। अनुरोध स्वीकार किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। Commander P.R. Jagan Mohan of the Indian Navy, who is commanding the inter-services and police guard here. निरीक्षण के लिए प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, आपकी बात को मैंने बीच में टोक दिया था, मतलब एक कनेक्ट ऐसा जिसमें प्रधानमंत्री, जो बुलेट प्रूफ ग्लास हम देखते थे पहले इस्तेमाल किए जाते थे, वो हटा दिया गया है और प्रधानमंत्री सीधा संपर्क साधते हुए, वैसे तो सुरक्षा के मद्देनजर ही उसका इंतजाम हर साल होता था, लेकिन इन सब के बीच एक जोश आप देख रहे हैं पीछे बच्चों में, जो वहां पर कितना करीब पहुंच सकते हैं इन सबको देखने के लिए वहां पर पहुंचते हुए। आलोक जी, देखिए जिस तरह से हम कहते हैं ना कि कभी धूप कभी छाँव, उस तरह की स्थिति होती है हमारे देश में। फिर बच्चों के बीच में आप देखिए कि पूरे देश का भविष्य की चर्चा भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसी कहीं जिसको कहते हैं कि हिंसा ना हो, अराजकता ना हो, उससे भी आज़ादी के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी। जिस समय 1947 में हमने देखा था किस तरह से विभाजन में जिस तरह के संकट देश भर में हुए, आज ऐसी स्थिति आई है जिस समय हम पूरे जोश के साथ मना रहे हैं। और इसी के साथ इसलिए भी ज़रूरत है कि हम एकता की बात भी करते हैं। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भाषण में हम लोग ये भी अपेक्षा करते हैं कि कैसे देश एकता और अक्षुण्णता उसकी बनाए रखने के लिए, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो हुआ है। आगे भी आप लोग देखिए, रक्षा मंत्री, भारत में महिला रक्षा मंत्री होना भी एक गौरव की बात है। जिस तरह से आत्मनिर्भरता आई है और उसको कैसे सशक्त बनाना है, इस बात की राजनीति से हट करके
इसकी भी चर्चा मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री और अवश्य लाल करें। किले के प्राचीर में अंदर घुसते हुए, और यहीं से अंदर सीढ़ियां हैं, अगर इस हिस्से में आप जाएंगे तो दरअसल कई बार ऐसे प्रधानमंत्री भी देश में हुए जो सेहत की वजह से किन्हीं वजहों से सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते थे। एक लिफ्ट भी वहां पर है जिससे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और इस दरवाजे से अगर आप अंदर गए हो तो आप देखेंगे यहीं से वो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं जो लाल किले के प्राचीर पर पहुंचती हैं, और यहीं पर तिरंगा झंडारोहण करते हुए प्रधानमंत्री आपको दिखाई देंगे। एक नई ऊर्जा का संचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। देश के सामने कई चुनौतियां जिसका जिक्र आलोक मेहता जी भी कर रहे थे। ये देखिए, यही वो हिस्सा है जिससे प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और सीढ़ियों से ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन उन चुनौतियों के बीच क्या हो रास्ता, इसके लिए देश टकटकी लगाए अपने प्रधानमंत्री की तरफ देखता है। इसीलिए और आज उस कसौटी पर प्रधानमंत्री का, और ये इसके बाद फौरन देखिए ये वाला कैमरा आ जाता है। नलिनी जी, आप तो कई वर्षों से इसको कवर कर रही हैं, देख रही हैं, यहाँ आ जाता है क्योंकि वो जहाँ से वो सबको संबोधित कर रहे हैं। अभी पीछे से सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आ मैं कहूँगी अंजना कि एक तो ये है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, एक दूसरी बात है कि देश की जनता क्या चाहती है कि क्या वो बोलें। उसमें भी एक दो मुद्दे ज़रूर हैं कि देश की जनता चाहेगी कि जो इस वक्त देश में जो लोगों के दिलों में दर्द है कि ये जो लिंचिंग वगैरह की चीज़ है ये ना हो। प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, लेकिन ये ना हो। बाकी जो हमारा नागरिकता का सवाल उठ गया देश में कई कुछ जगहों पर, उसके लिए भी तो लोगों के दिल में भी कई चीज़ें छुपी हुई हैं जो वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ज़रूर उस पे बात तमाम करें। सेनाध्यक्षों से मिलते हुए, और इसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा जिसमें झंडारोहण भी शामिल है और उसी के साथ प्रधानमंत्री का भाषण। मौजूद की ये 5 तस्वीरें हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 2014 से लेकर देखिए 2015, 16 और 17 समंदर उठा लिया। कभी राजस्थान का रंग दिखा, कभी गुजरात का, लेकिन इन सब के बीच वो साफा जो प्रधानमंत्री ने हमेशा प्रधानमंत्री महोदय हिंदुस्तान का पहना है और जिसके साथ उनके भाषण का देश को इंतजार है। अतुल अंजान जी भी अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अतुल अंजान जी, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? आज इस राष्ट्र